स्वर्ग बना सकते हैं का अगला पद है, जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। सम मतलब बराबर। शमित न होगा कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। संघर्ष नहीं कम होगा। कवि कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य मनुष्य का सुख, जो इस धरती पर सुख सुविधाएं हैं, रहना खाना पीना धन संपत्ति, ये सभी अगर सभी मनुष्य को बराबर रूप में नहीं मिलेगा, तब तक व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ता रहेगा। लड़ाई झगड़ा खून खराबा इस धरती पर चलता रहेगा, संघर्ष होता रहेगा, क्योंकि मन में अशांति बनी रहेगी। ठीक है। जब तक मनुष्य मनुष्य में भेदभाव खत्म होकर समानता नहीं आएगी, तब तक संसार में न तो शोरगुल कम होगा न कोलाहल अर्थात संघर्ष। अगले पद में कवि कहते हैं, उसे भूल व फंसा परस्पर, किसे भूल कर। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे भूल मतलब शांति की भावना को भूलकर मनुष्य किसमें फंसा हुआ है? ही शंका के भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। यहाँ पे सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। यहाँ पे स्वार्थ मनुष्य की बात की जा रही है कि व्यक्ति केवल अपने अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं। उनके मन में यह भावना नहीं है कि सबको बराबर हक मिले, सबको समानता का अधिकार प्राप्त हो और इस धरती पर शांति स्थापित हो। सभी व्यक्ति अपना अपना कर स्वार्थी बनकर अपने धन के लिए लड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे पर भी संदेह करते हैं और उन्हें भय रहता है कि उनका धन छीन न जाए। फिर भी वह अपनी भोग वस्तुओं का संचय करते रहते हैं। अपने धन की सुरक्षा की चिंता में न तो वह स्वयं उसका सुख ले पाते हैं और न दूसरे को सुख देने देते हैं। प्रभु के दिए हुए, कवि कहते हैं कि ईश्वर के दिए हुए इतने सारे सुख इस धरती पर हैं, है विकर्ण धरती पर भोग सके उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ, तुष्ट मतलब संतुष्ट, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, कवि कहते हैं कि ईश्वर के दिए हुए सारे सुख इस धरती पर उपलब्ध हैं, है विकर्ण धरती पर, और उस सारे सुखों को भोगने के लिए इस धरती पर मनुष्य भी क्या है? पर्याप्त हैं। मतलब इतने सारे मनुष्य को अगर समान अधिकार मिल भी जाए तो भी बहुत अधिक सुख सुविधाएं धन संपत्ति इस धरती पर बचे रहेंगे। उतने मनुष्य इस धरती पर अभी नहीं है जो सारे सुखों को वो बराबर रूप में बांट कर खत्म कर दें। ध्यान दीजिए, ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख साधन प्रदान किए हैं। चारों तरफ ईश्वर की कृपा बिखरी हुई है। ईश्वर सुख प्रदत्त सुखों को भोगने के लिए पृथ्वी पर इतने अधिक लोग नहीं हैं। वन पर्वत नदियाँ धरती सोना आदि कृषि की धरती पर कमी नहीं है। धरती पर प्रचुर मात्रा में सुख के साधन हैं, उनसे सभी मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है अभी उतने मनुष्य नहीं हैं। अब अगला क्या है? सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों में संचय करने की आपाधापी न हो तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य पदार्थ सामग्री बच जाती। ऐसी स्थिति में सभी संतुष्ट हो सकते हैं, समान रूप से सुख पा सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो पल भर में धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन सकती है। यहाँ भी वे सब सुख होंगे जो स्वर्ग में मिलते हैं। सभी मनुष्य प्रेम पूर्वक रहेंगे। जात पात भेदभाव किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की लड़ाई इस धरती पर नहीं होगी, क्योंकि इस धरती पर जितने मनुष्य हैं सभी को समान दृष्टि से समान हक दिया जाएगा। तो इस धरती पर युद्ध कलह शोर शराबा बंद हो जाएगा और शांति स्थापित होगी, जिससे धरती स्वर्ग बन सकती है। सभी मनुष्य प्रेम पूर्वक रहेंगे क्योंकि कोई भी किसी का अधिकार छीनेगा नहीं, क्योंकि सभी अपने अपने जीवन से संतुष्ट रहेगा। इस पदों की व्याख्या बच्चों में आपको लिखित रूप में PDF करके दूंगी, उसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।